नमस्कार, टाइम्स नाउ न भारत देख रहे हैं आप। फ्रेश एंड फास्ट का बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर जो इस वक्त बिहार से सामने आ रही है। जी हां, बिहार के वैशाली में शराब माफिया ने बवाल मचाया हुआ है। एक्साइज अधिकारियों पर अटैक किया गया है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों पर पत्थर फेंके गए हैं। पुलिस ने बचाव में हवाई फायरिंग की गई है। बिहार के वैशाली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब माफिया जो है उन्होंने एक्साइज टीम पर हमला कर दिया है। पुलिस ने बचाव में हवाई फायरिंग की। वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी के किनारे देखिए अवैध शराब बनाने वालों ने उत्पात जो है वो मचाया। जो आबकारी टीम थी वो वहां पर जब पहुंची तो उस पर किस तरीके से लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर टीम जब पहुंचती है तो पुलिस के साथ छापेमारी करने के लिए ये टीम वहां पर पहुंची थी और उसी दौरान देखिए किस तरीके से जो वहां स्थानीय लोग मौजूद थे, जो अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे, उन्होंने, उस टीम ने किस तरीके से आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। टीम को देखते ही वहां बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद थे वो हमला करने लगे। टीम पर पथराव किया गया। ड्रोन से लिए गए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे अवैध शराब बनाने से जुड़े माफिया पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां से ये पत्थरबाजी लोग कर रहे हैं वहां ड्रम में अवैध शराब का जखीरा जो है वो रखा हुआ है। दरअसल आबकारी विभाग की टीम जो है वो पुलिस टीम के साथ यहां छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और किस तरीके से यहां लोगों ने हमला किया है टीम के ऊपर, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। टीम की ड्रोन के जरिए ही अवैध शराब बनाने वालों पर दरअसल नजर पड़ी थी, जिसके बाद उस जगह पर टीम पहुंची। इसकी भनक लगते ही अवैध शराब से जुड़े माफिया मौके पर भीड़ के साथ इकट्ठा हो गए और हमला कर दिया। हमले में उत्पाद विभाग की टीम में शामिल पुलिस के एक जवान को काफी चोट आई है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। वहाँ के लोगों द्वारा पथराव वगैरह कर दिया गया है और लाठी डंडा बिकने की बात सामने आई है। इस संदर्भ में मजिस्ट्रेट द्वारा एक उच्चतम में एक आवेदन दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उन लोगों द्वारा रोड़ेबाजी की गई है और साथ ही से इन लोगों के द्वारा आत्मरक्षा में 2 राउंड फायर भी किया गया है। इस संदर्भ में वहाँ एक FIR किया गया है और हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। और अब पुलिस की बर्बरता की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो भी जरा देख लीजिए। यूपी के मथुरा में पुलिस वालों की दबंगई जो है बीच सड़क पर देखने को मिली है। महिला से यहां मारपीट की गई है। महिला से मारपीट का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी की मथुरा में दरअसल महिला के साथ बीच सड़क पर देखिए पुलिस वाले किस तरीके से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में आरोपी पुलिस वाला महिला को धक्का देते हुए आपको नजर आ जाएगा। उसकी गर्दन दबाता हुआ पुलिस वाला जो है वो नजर आता है, उससे लात मारता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर पुलिस किस तरीके से महिला पर हमला करती है। देखिए किस तरीके से लात मारी जा रही है। इस दौरान दूसरे पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहा है। आरोपी पुलिसकर्मी रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए किस तरीके से उसे खींच रहे हैं उसके ही साथी पुलिस वाले, लेकिन वो महिला के ऊपर जो है वो लात बरसाया जा रहा है। उसके सिर पर मानो खून सवार हो गया था। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। दरअसल महिला का आरोप ये है कि वो अपने ऑटो से टाइल्स खरीदकर घर जा रही थी। उसके साथ उसका पति भी मौजूद था। तभी पुलिस वाले ने उसे रोका और पूछताछ करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने ऑटो के दोनों पहियों की हवा निकाल दी और जब महिला ने उसका विरोध किया तो फिर उसने मारपीट शुरू कर दी। धक्का मार दिया मुझे। तो मैं सर ये क्या बदतमीजी है, मैंने कि आप उनकी लेडीज में धक्का मार रहे हो। तो उन्होंने कहा ये मतलब टम्पू साइड में लगा, तो हमने टम्पू साइड में लगा दिया तो उन्होंने मेरे हस्बैंड में डंडा मारा। उसके बाद में उन्होंने मेरे पैर में लात मारी, 2 बार लात मारी, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तो जैसे लात मारी तो मैं पीछे को हट गई और मेरी चप्पल नीचे उतर गई। मैं चप्पल लेने के लिए झुकी नीचे तो उन्होंने तीसरी बार लात मारी मुझे। तो उसके बाद मैंने उस पर चप्पल चलाई। आईएसआईएस के आतंकियों ने साजिश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आतंकी नेटवर्क के रडार पर देश के कई बड़े मंदिर और राजनेता थे। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। आतंकियों के रडार पर देश के कई मंदिर और बड़े नेता थे। आतंकी शहनवाज ने अपने प्लान का खुलासा करते हुए कहा कि मुंबई, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद के कई बड़े नेताओं के रूट की रेकी की गई थी ताकि आईडी ब्लास्ट कर उनकी हत्या की जा सके।
तीनों आतंकी अक्षरधाम मंदिर पर हमले के मास्टरमाइंड भगोड़े फरतुल्लाह गौरी और उसके दामाद शाहिद फैजल के संपर्क में थे। मुंबई का चाबड़ हाउस और अयोध्या मंदिर भी इनके निशाने पर था। और बड़ी खबर नवी मुंबई से सामने आ रही है। नवी मुंबई में बीच सड़क पर बस में आग लग गई है। बस में भीषण आग की तस्वीर भी सामने आई है और भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 8 के पास बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर बस में जो है वो आग लग गई। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि बस में कितनी भीषण आग लगी। बस आग का एक तरीके से गोला बन गई। हादसा होते ही हर तरफ अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। ट्रैफिक को रोकना पड़ा। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी है। लोग देखिए किस तरीके से वहां पर इकट्ठा है और किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बीच सड़क पर किस तरीके से बस थी और बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हालांकि जैसे ही जानकारी दी गई दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, उन्हें भी कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी, लेकिन लोग काफी इकट्ठा थे और ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि उस वक्त ट्रैफिक चल रहा था तो लोगों में अफरा तफरी का जो है वो माहौल देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग एंगल से देखिए कि किस तरीके से बस में जो आग लगी थी उस पर दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। कड़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी और बीच सड़क पर किस तरीके से धू-धू कर बस जलने लगी। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कुछ लोग वहां वीडियो बनाते हुए भी नजर आएंगे आपको। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। मनोज राय के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सलाखों में कैद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलों में एक और मुसीबत जुड़ने वाली है। उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। गाजीपुर में 22 साल पहले हुए इस हत्याकांड में मनोज राय नाम के शख्स की मौत हो गई थी। मामले में मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। और राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें राजस्थान में भीलवाड़ा में बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश थी। पटरियों पर पत्थर और सरिये जो है वो बिछाए गए थे, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। ये देखिए तस्वीरें, वंदे भारत ट्रेन यहां से गुजरने वाली थी और पटरियों पर देखिए सरिये और पत्थर किस तरीके से दूर तक बिछाए हुए थे, लेकिन यहाँ ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसे तुरंत ही रोक दिया। लोहे के किले लगा के लोहे के किले लगा के की बड़ी साजिश को नाकाम एक तरीके से किया गया है। उदयपुर से जयपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को सुबह कुछ शरारती तत्वों ने पटरी से उतारने की कोशिश की थी। मामला भीलवाड़ा का बताया जा रहा है। 40 किलोमीटर पहले सोनीयाणा और गंगरार रेलवे स्टेशन के बीच का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि वंदे भारत के लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ कह सकते हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया है। ट्रेन के लोको पायलट ने उतरकर देखा तो वो हैरान रह गया। पटरी पर करीब 50 फीट तक बताया जा रहा है कि पत्थर के टुकड़े सरिये जो है वो लगाए गए थे। लोहे के किले लगा के लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो असामाजिक तत्व और कुछ शरारती तत्व जिन्होंने ये कार्य किया है। और चलिए अब 1 मिनट में आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरें। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के गुर्गे अजय खुराना को गिरफ्तार किया। अजय खुराना पर बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से रंगदारी मांगने का आरोप है। इस मामले में अतीक के गनर एहतशाम को भी आरोपी बनाया गया है। एहतशाम की तलाश में पुलिस प्रयागराज से कौशाम्बी तक छापेमारी कर रही है। मुंबई बोरीवली से विरार जाने वाली एसी लोकल ट्रेन पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। पत्थर मारकर ट्रेन का कांच तोड़ दिया गया। कांदीवली से बोरीवली के बीच पत्थरबाजी की यह घटना हुई। हालांकि आरपीएफ के जवान ने मामले में एक संदिग्ध को पकड़ लिया।
छिंदवाड़ा पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 नाखून वाला कछुआ और 2 मुंह वाला सांप बरामद किया गया है। दोनों ही दुर्लभ जीवों की कैटेगरी में आते हैं। तस्कर दोनों जीवों को कटोल के जंगल से पकड़कर लाए थे। सांप का इस्तेमाल तंत्र मंत्र में किया जाता है। सूरत में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद तीनों ने लड़की से दुष्कर्म किया। पिछले 1 साल से आरोपी लड़की का शारीरिक शोषण करते रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां आतंकियों के साथ एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर फिलहाल जारी है। कालाकोटी इलाके में बताया जा रहा है कि आतंकी छिपे हुए, जिनसे मुठभेड़ लगातार सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इलाके को घेर लिया है। तो राजौरी में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। कालाकोटे इलाके में बताया जा रहा है सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके को घेर चुके हैं और 2 से 3 आतंकी जो है इलाके में छिपे हो सकते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। फिलहाल ये मुठभेड़ जारी है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी का दरअसल इनपुट मिला था। संदिग्ध देखे जाने के बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीम कालाकोटे इलाके में पहुंची और चारों तरफ से घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बल के जवानों का घेरा सख्त होता देख इस बीच आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके चलते मुठभेड़ शुरू हो गया। राजौरी एनकाउंटर का एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। खड़गाला से तत्तापानी का सड़क मार्ग जो है वो बंद कर दिया गया है। दरअसल मुठभेड़ के चलते यातायात फिलहाल वहां पर रोका गया है। आसपास के लोगों से घरों में रहने की अपील जो है वो की गई है, क्योंकि फिलहाल सुरक्षा बलों की ये जो मुठभेड़ है आतंकियों से वो जारी है। इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया है और तत्तापानी क्षेत्र में उस समय सनसनी छाई गई जब ड्रोन के जरिए इलाके में 3 बंदूकधारी संदिग्धों को घूमते हुए पाया गया। खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में नजर आए। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के जवान सतर्क हो गए। तमाम टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं, क्या सूचना मिली है कहां पर ये छिपे हुए हैं? देखिए श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा। कालाकोट के जंगलों में इस समय मुठभेड़ आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में जारी है। कल सुबह इनपुट मिला था कि इस इलाके में 2 से 3 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी दिखे थे, उसके बाद ड्रोन के द्वारा उनकी मूवमेंट को स्पॉट किया गया था और इस इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी गई थी। और उस इलाके में बताया जाता है जो ये 3 आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी आतंकवादी है और इनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद है और असला भी है। और ये आतंकवादी इस जंगल में छुपे हुए हैं। उस जंगल को पूरी तरह से घेर लिया गया है, क्योंकि जब जंगल का इलाका होता है, जंगल वॉरफेयर में एक चीज का पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं वो इन पेड़ पौधों के पीछे या किसी जंगल के पीछे पूरी तरह से आड़ लेकर बैठ जाते हैं, आराम से जैसे छुप जाएंगे। यानी कि आप उनकी मूवमेंट को नहीं देख सकते, वो आपकी मूवमेंट को पूरी तरह से देख सकते हैं और इस वजह से उनके लिए ऑपरेशन करना काफी आसान हो जाता है और सुरक्षा बलों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। ये एक वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता सुरक्षा बल इस इलाके को पूरी तरह से घेरते जा रहे हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की टुकड़ियां इन्वॉल्व है। पूरी तरीके से पूरे जंगल की घेराबंदी कर ली है ताकि आतंकवादी यहां से भाग ना सके। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में पूरी कोशिश है आतंकवादियों की, वो यहां पे जो सरहदी इलाका है पुंछ और राजौरी का, यहां पे हालत खराब कर पाए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि हमारे सुरक्षा बलों ने 30 के करीब जो है आतंकवादी मार गिराए। या तो वो इन्फिल्ट्रेशन करते मारे गए या किसी काउंटर टेरर ऑपरेशन में मारे गए हैं। और ये जंगल वॉरफेयर में काफी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये जंगल का इलाका काफी घना इलाका है। अगर इस जंगल के इलाके में कोई कहीं भी थोड़ी सी भी आड़ ले ले तो यानी कि वो आपको पूरी तरह से नजर नहीं आएगा और वो पूरी तरह से जो है आतंकवादी सुरक्षा बलों पर नजर रख पाएगा। और देखिए अभी मैं दिख नहीं रहा था, लेकिन अब आपको मैं नजर आ रहा हूं। अब ये सोचिए कि जब ज्यादा से ज्यादा आप जंगल के अंदर जाएंगे तो ऑपरेशन कितना मुश्किल हो जाता है। यही एक वजह है कि हमारे सुरक्षा बल पूरी एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि जो गलती कुकरनाक ऑपरेशन में हुई है वो यहां पे दोहराना नहीं चाहते, जिसमें हमारे 3 बहादुर जो थे मारे गए थे, उसमें शहीद हुए थे। इस बार वो पूरी तरह से एहतियात बरतकर इन तीनों आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी ढेर करना चाहते हैं, क्योंकि एक पैगाम दे दिया है कि जो भी सरहद पार करके आएगा और हमारे यहां अमन को खराब करने की कोशिश करेगा
मिलेगा उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। श्वेता, प्रदीप, खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कानपुर से बीजेपी पार्षद की दबंगई की तस्वीर जो है वो सामने आई है। यूपी के कानपुर में बीजेपी पार्षद की दबंगई देखने को मिली है। मुफ्त पान के लिए दुकानदार से दरअसल यहां मारपीट की गई है। बीजेपी पार्षद के समर्थकों ने गुंडागर्दी दिखाई है। पान मुफ्त में नहीं खिलाया तो किस तरीके से मारपीट की गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो जब सामने आया है तो देखिए किस तरीके से पता चला कि बीजेपी पार्षद और उनके समर्थक जो हैं वो गुंडागर्दी करते नजर आए हैं और दुकानदार को थप्पड़ जड़ा है। वीडियो में बीजेपी पार्षद भवानी शंकर राय अपने समर्थकों के साथ दुकान पर नजर आए। इस दौरान वो दुकानदार और उसके बेटे को धमकाते हुए दिखे। इस बीच उनके साथ मौजूद समर्थक और खुद पार्षद दुकानदार को थप्पड़ मारते भी नजर आए। आरोप यह है कि पार्षद भवानी शंकर राय ने दुकानदार से मुफ्त में पान और सिगरेट मांगी, लेकिन जब उसने ऐसा करने से मना किया तो वो भड़क उठे और फिर दुकानदार पर अपनी दबंगई झाड़ने लगे। मैं खुद अपने आप में सफिशिएंट हूँ कि मैं समन करूंगा और 8 साल के लिए जाओगे। 8 साल के नहीं, मैं इज्जत से एक सिगरेट मांग रहा हूँ, ये मना करते हैं। भवानी इज्जत से मैं सिगरेट मांग रहा था। ये अरे भैया कभी मेरा और मैं तुम्हारा अगर सम्मान झुका तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। भैया तुम देखो आप रिकॉर्डिंग करेगा फोन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या तुम? फोन कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। पंजाब कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। इसको लेकर पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता डीजीपी दफ्तर का घेराव करेंगे। साथ ही पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने आप सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बदलने के बाद आपके नेता भी तैयार रहें। मान सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त गुजरात के वलसाड से सामने आ रही है, वो आपको बता दें। गुजरात के वलसाड में कई दुकानों में बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी है। एक दुकान में पटाखों का कच्चा सामान जो है वो रखा हुआ था। पटाखों के सामान वाली दुकान से आग जो है वो फैलती चली गई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक दुकान में आग लगी और वो आग धीरे धीरे दूसरे दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर भी मिल रही है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकानों में किस तरह से भयंकर आग लगी। वलसाड के जिस जगह पर ये आग लगी वो एक मार्केट एरिया है, नजर आ जाएगा आपको। करीब 12 दुकानें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आग पहले एक दुकान में लगी जिसमें पटाखों का कच्चा सामान रखा हुआ था। इसके बाद ये आग धीरे धीरे किस तरीके से सभी दुकानों को अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में शख्स की मौत की खबर मिल रही है। 4 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने के लिए लोग पास तक भी नहीं जा पा रहे थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन तब तक कई दुकान आग से भारी नुकसान उनको पहुंच चुका था। आग कैसे लगी इस बात की जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन एक दुकान जिसमें पटाखों का कच्चा सामान रखा हुआ था, आग पहले उसमें लगी और उसके बाद तमाम दुकानें जो हैं वो जद में आ गई। खबर मथुरा से है। मथुरा आने वाले श्रद्धालु प्रशासन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उमड़ी भक्तों की भीड़ से तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। यूपी के मथुरा में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। भीड़ की वजह से बांके बिहारी मंदिर के पास की गलियां फुल हो गई। निधिवन के आसपास भी भारी भीड़ देखने को मिली। हर साल वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। भक्तों के सैलाब के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। भारी भीड़ होने के चलते प्रशासनिक व्यवस्था के इंतजाम भी फेल नजर आए। और अब खबर पाकिस्तान से आई सीमा मीणा से जुड़ी हुई, आपको बता दें स्वच्छता अभियान पर सीमा ने सफाई की है। सीमा ने अपने मोहल्ले में झाड़ू लगाई है। लोगों को स्वच्छता का संदेश सीमा की तरफ से दिया गया है। देखिए सीमा का ये रूप भी देख लीजिए।
सीमा मीणा अपने मोहल्ले में झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर 2 अक्टूबर की बताई जा रही है। कल जब पूरा देश 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा था, तब सीमा पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान का संदेश पूरे देश को दे रही थी। सीमा मीणा ने ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में अपनी गली मोहल्ले में झाड़ू मारकर लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया है। नमस्कार, राधे कृष्णा। आज देश के लिए बहुत पवित्र दिन है। 2 अक्टूबर को देश के महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन है और मैं भी भारत देश में हूँ। मैं भी महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के विचार पे चल रही हूँ। मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली को लेकर शिवसेना से ठन गई। उद्धव और शिंदे गुट की ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने हैं। शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से रैली को लेकर अब वार पलटवार भी होने लगा है। 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में रैली के लिए दोनों पार्टियों ने आवेदन किया हुआ है। ऐसे में उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि चाहे दिल्ली से आर्मी बुलानी पड़े, लेकिन रैली तो हम वहीं करेंगे। जिसके जवाब में बीजेपी के नीतीश राणे ने कहा कि मच्छर मारने के लिए दिल्ली से आर्मी बुलाने की जरूरत नहीं है। और न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, न्यूज क्लिक के ऑफिस में छापेमारी जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रेड न्यूज क्लिक के ऑफिस में देखने को मिल रही है। न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ठिकानों पर भी रेड हुई है। न्यूज क्लिक की फंडिंग को लेकर दरअसल ये छापेमारी की जा रही है। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज क्लिक के ऑफिस पर छापेमारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये रेड की है, जो रेड जारी है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अनुज, माफ कीजिएगा, अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है। दरअसल फंडिंग का मामला है और करीब 38 करोड़ की फंडिंग का ये मामला है, जिसमें ये आरोप लगा है कि ये फंडिंग जो है वो चीन से की गई थी। चीन के एक शख्स का नाम जो है वो सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि इस फंडिंग के पीछे जो वजह थी वो न्यूज प्रोपोगेंडा के जरिए चीन के पक्ष में माहौल बनाने का मामला था। फिलहाल जो स्पेशल सेल की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो है वो पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने जब्त किया है। लैपटॉप, मोबाइल सर्च जो है वो किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये फंडिंग का क्या पूरा मामला था। लेकिन अनुज, कुछ पत्रकार भी बताए जा रहे हैं जिनके घरों पर भी, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है, ऐसा भी है क्या? जी बिल्कुल, कुछ पत्रकार हैं जिनके ठिकानों पर, जो न्यूज क्लिक से संबंधित है, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी स्पेशल सेल की टीम ने जब्त किया और उसकी जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर अगर न्यूज क्लिक को लेकर बात किया जाए तो हमने देखा था कि ईडी ने भी पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो इस वक्त तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के नांदेड़ से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसमें नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 24 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 12 नवजात बच्चे भी शामिल हैं। 24 घंटे में 24 मौत के पीछे आखिर क्या वजह बताई जा रही है और इस पर महाराष्ट्र में कैसे सियासत गर्म हो चुकी है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि दवाई की कमी की वजह से 24 घंटे के दौरान 12 नवजात शिशुओं समेत कुल 24 लोगों की मौत हो गई। हालांकि नांदेड़ के सरकारी अस्पताल प्रशासन ने दवाइयों की कमी की बात को खारिज करते हुए कहा कि ज्यादातर मौतें अलग अलग बीमारियों और सांप के काटने की वजह से हुई हैं। लेकिन विपक्ष ने इसे अस्पताल और सरकार की बड़ी लापरवाही बताया है। कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने अस्पताल का दौरा भी किया और अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में अभी भी 70 की हालत बहुत क्रिटिकल है। नांदेड़ की घटना पर राहुल गांधी ने भी हमला करते हुए ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 की मौत पर ट्वीट में लिखा कि ये अस्पताल और सरकार की
घोर लापरवाही दिखाती है। वहीं नांदेड़ की घटना पर सीएम एकनाथ शिंदे की पूरी नजर है। सीएम शिंदे ने बयान दिया है कि इस घटना की पूरी और जड़ तक जानकारी ली जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसे की जाएगी।